हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में वी डिस्कस्ड अबाउट राउल्स लॉ। तो हमने क्या देखा था राउल्स लॉ के हिसाब से कि राउल्स लॉ के हिसाब से कि जो हमारा टोटल प्रेशर आया था वो क्या आया था आपका P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू x2। ये हमारा क्या आया था, टोटल वेपर प्रेशर आया था आपका सॉल्यूशन का। और हमने राउल्स लॉ के हिसाब से ये भी देखा था क्या, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x2 सॉरी इंटू x1 एंड P2 इज इक्वल टू P2 नॉट इंटू x2। ये हमारा क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन डिसॉल्व्ड इन इट। इसी पे हमारे डाल्टन ने भी एक दिया था, डाल्टन ने सेम टाइप से दिया था, बस क्या दिया था, P1 इज इक्वल टू Y1 इंटू P टोटल एंड P2 इज इक्वल टू Y2 इंटू P टोटल। और हमें पता है P टोटल आपका ये जो आपका आएगा ये क्या है आपका टोटल वेपर प्रेशर, और Y1 एंड Y2 आपके क्या है, मोल फ्रैक्शंस हैं। क्या है, मोल फ्रैक्शंस, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट रिस्पेक्टिवली। Y1 एंड Y2 आपके क्या है, मोल फ्रैक्शंस हैं ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। ये डाल्टन्स की थ्योरी थी, ठीक है। तो ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस इंपॉर्टेंट तो है बट उतनी नहीं है। मेन हमें ये राउल्स लॉ का कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है, ठीक है। अब इसके ऊपर लेट अस सॉल्व वन न्यूमेरिकल। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं बुक का, आई गेस इट इज एग्जांपल नंबर 2.5। एग्जांपल नंबर 2.5। अब ये एग्जांपल क्या कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्या, वेपर प्रेशर ऑफ CHCl3 and CH2Cl2 and vapor pressure of CH2Cl2 that is डाइक्लोरोइथेन कितने पे, एट 298 केल्विन पे। इसका CHCl3 का कितना है, 200 mm Hg, 200 mm Hg ये प्रेशर की यूनिट होती है, ठीक है। प्रेशर के बारे में हम लोग एक बार बात कर लेंगे एक वीडियो में, जिसमें कि वी विल टॉक अबाउट ऑल द यूनिट्स ऑफ प्रेशर, ठीक है। और ये आपका CH2Cl2 का कितना दे रखा है, 415 mm of Hg, ठीक है, ये हमें दे रखा है, ठीक है, ओके। अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट वेपर प्रेशर when 25.5 gram of CHCl3 is mixed in 40 gram of CH2Cl2. 40 gram of CH2Cl2. See, when we are solving the questions ना, एग्जाम्पल्स भी अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप सॉल्यूशंस मत देखना, मे बी उनका सॉल्यूशन कुछ अलग होगा तो आप हो सकता हो कंफ्यूज हो जाए। सो ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या, वेपर प्रेशर ऑफ दिस इस सॉल्यूशन का, जब 25.5 ग्राम ऑफ CHCl3 25.5 ग्राम ऑफ CHCl3 आपका मिलाया है 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2। तो हमें पता है बाय राउल्स लॉ टोटल प्रेशर क्या होता है, P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू x2। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अब हमें क्या चाहिए, P1 नॉट हमें पता है, ये देखो ज्यादा क्वांटिटी में देख लो, अगेन तो ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट और दूसरा वाला सॉल्यूट, तो इसको आप 2 मान लो 40 ग्राम वाले को, और इसको 1 मान लो, ठीक है। तो अब आपका P1 नॉट कितना हो गया, ये हो गया 415 mm Hg, ठीक। P2 नॉट कितना हो गया, 200 mm of Hg, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, H2 के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CHCl3,
तो CH Cl3 क्या है, सॉल्यूट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, N2 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अब CH Cl3 का मास कितना है 25.5 डिवाइडेड बाय, अब मोलर मास CH Cl3 का मोलर मास आप निकाल लो, CH Cl3 क्या हो जाएगा 12 प्लस 1 प्लस 3 इंटू 35.5, क्या हो जाएगा 12 प्लस 1 प्लस 3 इंटू 35.5, तो ये आपको कितना आ जाएगा टोटल 119.5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 119.5, तो यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म निकाल लेंगे। तो व्हेन वी विल सॉल्व दिस वी विल गेट 0.213, हमें क्या मिलेगा 0.213 हमें मिल गया। ये हमें क्या मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म। ऐसे ही हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके निकाल लेंगे, CH2Cl2 के निकाल लेंगे, है ना, उसको हम क्या मान लेंगे N1। तो वो क्या हो जाएगा आपका, इसका CH2Cl2 का कितना मास दिया हुआ है 40, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा CH2Cl2 का भी निकाल लो ऐसे ही, तो CH2Cl2 का 12 प्लस 2 इंटू 35.5, तो सिमिलरली यही 71 72 73 75 85, इसका कितना हो जाएगा आपका 85, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 85, तो ये क्या हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 85। तो 40 को जब आप 85 से डिवाइड करेंगे, 40 को जब 85 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 85 से होता है 40, तो ये क्या आ जाएगा लगभग 0.47 आपका आ गया, ठीक है। अब हम क्या निकाल सकते हैं, X2 निकाल लीजिए आप, ओके। अब देखो हमें P1 नॉट पता है, ठीक, P2 नॉट पता है, बस X2 और निकालना है। तो वी नो X2 इज इक्वल टू क्या होता है N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, ठीक। तो इसका मतलब X2 इज इक्वल टू N2 कितना है हमारा 0.213 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, दैट इज N1 कितना है 0.47 प्लस 0.213, ठीक है, प्लस 0.213। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.213 और आपका 0.47 प्लस 0.213, इसको पूरे को सॉल्व जब हम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0.312, सॉरी ये 0 पॉइंट आपका ये हो जाएगा 0.213 डिवाइड बाय 0 3 7 प्लस 1 8 4 and 2 6, तो 0 पॉइंट ये, तो ये क्या आएगा 0.213 डिवाइड बाय 0.683 डिवाइड बाय 0.683, तो आपका जो क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन, इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा 0.312, क्या आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करके मोल फ्रैक्शन 0.312 हमारा मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, 0.312 हमारा मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या आ गया 0.312 हमारा X2 की वैल्यू आ गई, 0.312 हमारी किसकी वैल्यू आ गई, X2 की वैल्यू आ गई, ओके। अब हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, कैसे, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। तो P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट की जगह हम क्या पुट करेंगे 415 प्लस P2 नॉट की जगह हम क्या पुट करेंगे 200 माइनस 415 मल्टीप्लाइड बाय X2, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 0.312, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 405 प्लस 200 माइनस 415 मल्टीप्लाइड बाय 0.312, तो ये आपको कितना दे देगा, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 347.9 mmHg। ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया।
अगेन देख लेते हैं इसमें क्या बोला, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर व्हेन 25.5 ग्राम ऑफ CH3Cl3 इज मिक्स्ड विद 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2। ठीक, तो ये हमने 2, ये 1 हो गया, 40 ग्राम है क्योंकि ज्यादा है, इसको हमने 2 ले लिया। ठीक, तो हमें पता है राउल्स लॉ के हिसाब से टोटल प्रेशर क्या होता है, P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इनटू x2। लास्ट वीडियो में हमने ये ड्राइव किया था। ठीक, तो P1 नॉट हमें पता है, वी नो P1 नॉट, P2 नॉट इट इज गिवन, हमें क्या निकालना है, बस x2 निकालना है। ठीक है, तो x2 निकालने के लिए हमें दोनों के नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिए। फिर x2 इज इक्वल टू n2 अपॉन में n1 प्लस n2, इसको सॉल्व किया, हमें x2 मिल गया। अब ये x2 की वैल्यू यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दी और हमें 347.9 mm ऑफ Hg दैट इज अवर टोटल प्रेशर हमें मिल गया। ओके, अब टोटल प्रेशर तो हमें पता ही चल गया है, अब आप इसको सॉल्व कर लोगे कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट। अब हम कौन सा पार्ट सॉल्व कर लेंगे, सेकंड पार्ट। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, ये सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन निकालना है ऑफ ईच कंपोनेंट। ईच कंपोनेंट का हमें क्या निकालना है, इसमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो सिंपल, आपका पता है P1 इज इक्वल टू Y1 इंटू P टोटल। ठीक है, तो अब हम P1 निकाल लेंगे। ठीक है, और Y1 आपको पता ही है, Y1 निकालना है। Y1 आपका क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, Y1 इज इक्वल टू P1 अपॉन में P टोटल एंड Y2 इज इक्वल टू P2 अपॉन में P टोटल। ये जो मोल फ्रैक्शन हम निकाल रहे हैं, ये डाल्टन लॉ से निकाल रहे हैं। कौन से लॉ से निकाल रहे हैं, डाल्टन लॉ से निकाल रहे हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो मोल फ्रैक्शन हमें पहले से ही पता है, x2 हमें पता है तो x1 हमने निकाल लिया, बट दिस इज नॉट द मोल फ्रैक्शन दैट वी वांट इन सेकंड पार्ट। वो हमें किससे निकालना है, डाल्टन लॉ से निकालना है। तो ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे एंड इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो दिस इज अबाउट द राउल्स लॉ। ठीक है, अच्छा एक कंडीशन आती है राउल्स लॉ एज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। क्या, राउल्स लॉ एज स्पेशल केस ऑफ Henry's law. Let us see that. That is what? Raoult's law as a special case of what? Henry's law. अब देखो दोनों ही की हम बात कर लेते हैं। एक बार हम किसकी बात कर लेते हैं, राउल्स लॉ की बात कर लेते हैं, और एक बार हम हेनरीज लॉ की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम हेनरी लॉ की बात करें, दैट पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ओके, राउल्स लॉ की बात करें, इन दैट केस आल्सो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, उसमें भी पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ठीक, अब हेनरीज लॉ में और आते हैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन। यहां पे अगर आते हैं, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू P नॉट इनटू मोल फ्रैक्शन। P नॉट क्या है, प्रेशर ऑफ गैस इन इट्स प्योर फॉर्म, प्रेशर ऑफ गैस इन इट्स प्योर फॉर्म। तो अब यहां से आप देखेंगे तो क्या बन गया, राउल्स लॉ जो है क्या बन गया, स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ बन गया, जहां पे KH बिकम्स P नॉट। तो यहां से हमें क्या पता चला, राउल्स लॉ इज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ where KH becomes P नॉट। ठीक है, राउल्स लॉ क्या है आपका, स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ है, जहां पे आपका KH क्या हो गया है, P नॉट हो गया है।
जनरली हेनरीज लॉ की बात हम तब कर रहे थे जब हम गैसेस को मिक्स कर रहे थे, और राउल्ट्स लॉ की बात हम तब कर रहे हैं जब हम लिक्विड को लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, बस और कोई डिफरेंस नहीं है। We were talking about Henry's law when we were mixing gases in liquids, and we are talking about Raoult's law when we are mixing liquids in liquids. सब हम किसकी बात कर रहे हैं? Raoult's law की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर हम सॉलिड को मिक्स करें लिक्विड में, अब अगर हम क्या करें, सॉलिड को मिक्स करते हैं लिक्विड में, तब देखिए क्या होता है। ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड्स। नाउ वी आर मिक्सिंग सॉलिड इन लिक्विड्स। ठीक, तो जब हम सॉलिड को हम लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं, तो अब लुक वेरी केयरफुली। जैसे ये आपका क्या है, सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है। क्या है आपका ये? प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है अभी। ठीक है, तो अब जो सरफेस पे जो इसके मॉलिक्यूल्स होंगे वो किसके होंगे? सारे सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो किसके होंगे? सारे ये सॉल्वेंट के होंगे ऑब्वियसली। जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किसके हैं? सारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। तो क्या, क्योंकि सारा सॉल्वेंट ही है भाई, ये पूरा क्या है? एक सॉल्वेंट है। सपोज सॉल्वेंट क्या है? एक 1 है, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स किसके होंगे? 1 के होंगे। और सॉल्वेंट हमारा कौन सी स्टेट में लेके चल रहे हैं? लिक्विड स्टेट में। तो ये सॉल्वेंट जनरली क्या होगा? वोलाटाइल होगा। क्या होगा? वोलाटाइल होगा। और इस टाइम पे जो इसका वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा? P1 नॉट। इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा? P1 नॉट होगा, क्योंकि हमें पता है सॉल्वेंट अपनी कौन सी स्टेट में है? प्योर स्टेट में है। अब जब हम इसमें सॉलिड मिक्स कर देते हैं, और सॉलिड क्या है आपका? जो सॉलिड है वो क्या है? नॉन वोलाटाइल सॉलिड है। क्या है? नॉन वोलाटाइल सॉलिड सॉल्यूट। ठीक है, आपका यहाँ पे सॉल्यूट क्या है? सॉलिड है, और ये सॉलिड कैसा होगा? नॉन वोलाटाइल। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे इसमें सेकेंड कंडीशन में फिर से आपका ये क्या है? आपका दिस इज अवर सॉल्वेंट, और इसमें हमने क्या मिक्स कर दिया? सॉलिड मिक्स कर दिया। तो 1 हो गया, 1 तो सॉल्वेंट, और 2 भी आ गया, सॉल्यूट भी आ गया। इसमें क्या आ गया? सॉल्यूट आ गया। तो पहले सरफेस कैसा था? ऐसा था। पहले सरफेस कैसा था? ऐसा था। केवल सरफेस के किसके मॉलिक्यूल्स थे? सॉल्वेंट के। अब यहाँ पे आपके क्या आ गया है? बीच में जो आपने सॉल्यूट मिलाया है वो भी आ गया। ये ये हमारा क्या आ गया? सॉल्वेंट आ गया। ये हमारा क्या आ गया? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आ गए, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स आ गए। ठीक है, तो पहले सरफेस पे केवल सॉल्वेंट था, अब सॉल्वेंट के साथ साथ क्या आ गया है? सॉल्यूट भी आ गया है। ठीक है, तो अब आपका जो वेपर प्रेशर है ये तो वेपराइज होगा नहीं, ये तो अब जो आपका वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, और वो जो वेपर प्रेशर होगा केवल क्या हो जाएगा? P1 हो जाएगा। P1। अब क्वेश्चन इज, जब हम लिक्विड की बात कर रहे थे, जब हम लिक्विड की बात कर रहे थे, तो हम P1 और P2 दोनों की बात कर रहे थे। क्यों बात कर रहे थे? क्योंकि जब यहाँ पे केवल 1 है तो प्रेशर क्या था? P1 नॉट, और जब केवल 2 था तो वेपर प्रेशर क्या था? P2 नॉट। और जब हमने दोनों को मिक्स कर दिया 1 और 2, तो क्या हो गया आपका? P1 हो गया और P2 हो गया। ठीक, क्योंकि दोनों ही वेपराइज होंगे, दोनों ही वोलेटाइल है। बट यहाँ पे केवल 1 है तो P1 नॉट। अब सॉलिड है, सॉलिड का वेपर प्रेशर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और जब आपने इसमें मिक्स कर दिया तो ऊपर जो आपके आ गए पार्टिकल्स सॉलिड वाले, जो सॉल्यूट वाले आपके मॉलिक्यूल सरफेस पे आ गए, वो तो इवेपोरेट होंगे नहीं, क्योंकि वो कैसे हैं? नॉन वोलेटाइल। तो जो थोड़ा बहुत वेपर प्रेशर होगा
पहले देखो जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मॉलिक्यूल्स थे। अब कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7, तो केवल 7 मॉलिक्यूल्स की वजह से जो भी वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो गए? कम हो गए। ठीक है, तो अब वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अब वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, यहाँ पे भी हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे कि P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1। तो यहाँ पर भी आपका राउल्स लॉ वाला कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा, यहाँ पर भी हमारा राउल्स लॉ वाला कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। बट द कॉन्सेप्ट वी आर यूजिंग इज ओनली फॉर सॉल्वेंट, बिकॉज यहाँ पे केवल जो हम बात करेंगे किसके वेपर प्रेशर की बात करेंगे, वी विल ओनली टॉक अबाउट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। Here we will not talk about solute because solute is non-volatile, because solute is non-volatile, so उसकी वजह से कोई भी वेपर प्रेशर नहीं होगा, इसीलिए हम P2 के बारे में बात नहीं करेंगे, इसीलिए हम P2 के बारे में बात नहीं करेंगे। ओके, नाउ वी विल डिस्कस, अभी इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि कौन कौन से सॉल्यूशन है जो राउल्स लॉ को ओबे करते हैं और कौन कौन से सॉल्यूशन राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। तो वो सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को ओबे करते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, और जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं।